जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का शारदे जीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए आज के हम लोग टॉपिक को देखेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही जानदार टॉपिक है। और इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे अच्छा से। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कोर इलेक्ट्रॉन और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग वायलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आज के टॉपिक बहुत ही शानदार रहने वाला है, बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। बस आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए और चीजों को लिखते हुए चलिएगा, समझते हुए चलिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो कल के लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, कल के लेक्चर में पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े थे। अगर यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख गए हैं तो जो हम लोग आज के टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। इसलिए सबको ही अच्छा से देखिएगा और अच्छा से समझिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि आप हमको बताइए कि जो कैल्शियम होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं आप? तो बताइए हमको कि कैलकुलेशन मतलब कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग, उसके बाद हम लोग देखते हैं। अब देखिए ध्यान से, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। 1s2 2s2 2p 6 3s2 का कोई इलेक्ट्रॉन हो गया। देखिए तो 6 और 6 12। उसके बाद में क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। उसके बाद में क्या होगा 4s2 होगा। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, कैल्शियम का, इस तरह से होगा। चलिए एक बात हम आपसे और पूछना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा है 4s2, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बताइए यहाँ पे ये जो s है इसका मतलब क्या है। तो हम लोग कल के वीडियो में देखे थे इस s का क्या मतलब है। तो s का मतलब क्या है, s को क्या बोलते हैं हम लोग, सबसेल। क्या है ये, सबसेल है। s क्या है, सबसेल है। उसके बाद ये जो आपका ये दिखाई दे रहा है, ये ऊपर वाला संख्या, ये 2 क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, ये किस चीज को डिनोट कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट नंबर। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट नंबर। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्बिट नंबर। कहने का मतलब कक्षा की संख्या यानी ऑर्बिट नंबर। अब देखिए ध्यान से, इतना बात आप लोग जान गए कि ऊपर वाला कोई इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। इस एस का मतलब क्या है, सब एस सबसेल है। और इसका मतलब क्या है, यानी चौथा कक्ष है, यानी चौथा ऑर्बिट है। अब देखिएगा ध्यान से, अब हम लोग किस चीज के बारे में जानेंगे। आज हम लोग जानेंगे आज हम लोग जानेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में। किस चीज के बारे में जानेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो सब कोई हेडिंग डालिएगा, संयोजी संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, संयोजी संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सब कोई हेडिंग डालिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा ध्यान से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे हम किसे, तो सुनिएगा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले थोड़ा सा एक हम लोग बात समझेंगे कि हम लोग समझे थे कि जो परमाणु के बीच सेंटर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। उसी नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। उसके बाद जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं, यानी सेल बोलते हैं। ये सब क्या है, जहां पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। तो इसमें जो सबसे बाहर वाला कक्ष होगा इसको हम लोग बोलते हैं बाहरी कक्षा। इसको हम लोग बोलते हैं बाहरी कक्ष, यानी बाहरी सेल, बाहरी कक्ष। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाहरी कक्ष। इसी को बोलते हैं आउटर मोस्ट
ऑर्बिट, आउटर मोस्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जो सबसे बाहर वाला कक्षा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि अब हम लोग को समझना है क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे? तो कहेंगे कि आउटर मोस्ट यानी बाहरी कक्षा में, कहेंगे कि परमाणु के बाहरी कक्षा में, परमाणु के परमाणु के परमाणु के सबसे बाहरी सबसे बाहरी कक्षा में, यानी परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में उपस्थित उपस्थित इलेक्ट्रॉन को उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम लोग? संयोजी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अब आप लोग समझ गए होंगे कि परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं हम लोग? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इस संयोजी इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए? इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, जो हम लोग लास्ट इससे पिछले वाला कक्षा में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, ध्यान से देखिएगा कि हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, यानी हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखेंगे हम लोग। सबसे पहले एक नंबर पर क्या होता है? हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन के संकेत क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, क्या होता है? H। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा? 1s1। अब देखिए इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 1s1 हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, 1s1 हो गया, इसका मतलब है कि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन तो आपका प्रथम कक्ष में ही रह जाएगा। तो इसलिए इसके आउटर मोस्ट में कितना, एक इसमें एक ही कक्ष होगा और उसी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो यानी वही इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो जाएगा, यानी वही इसका बाहरी कक्ष हो जाएगा। तो बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। और अब देखिए ध्यान से, कोर इलेक्ट्रॉन कौन सा, कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा जो भी बचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ही है, वो भी क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा? यानी कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा? कोर इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होगा? 0 होगा। क्या होगा? इसका कोर इलेक्ट्रॉन 0 होगा। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे 2 नंबर पे क्या होता है? हीलियम। और हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 होता है। तो इसमें इसका मतलब क्या होता है? ऑर्बिट होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों के दोनों कौन ऑर्बिट में है? फर्स्ट ऑर्बिट में है। यानी इसमें एक ही ऑर्बिट है, वो कौन सा ऑर्बिट? फर्स्ट ऑर्बिट। और उसी फर्स्ट ऑर्बिट में, यानी उसी फर्स्ट ऑर्बिट में हमारा क्या है? ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसमें कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो इसका कोर इलेक्ट्रॉन भी 0 होगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें दोनों के दोनों क्या है? जैसे यहाँ पे समझिए आप, जैसे यहाँ पे समझिए एक ही कक्ष है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसी में रह जाएगा, तो इसके बाहरी वाला कक्ष नहीं होगा, इसमें यही वो कक्ष होगा। तो इसका यही वाला कक्ष क्या होगा? बाहरी कक्ष होगा। और वही उसी में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। जो बचेगा उसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम लोग? कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग समझेंगे क्या? लिथियम पर। लिथियम के कितना होता है? 3। लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 3। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 और 2s1 होता है। क्या होता है? 1s2 और 2s1। तो इसमें ध्यान से समझिएगा, इसमें ये इस एक का मतलब है फर्स्ट ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में यानी फर्स्ट कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। और इस 2 के मतलब है सेकेंड ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और सेकेंड ऑर्बिट में कई इलेक्ट्रॉन है? यानी एक इलेक्ट्रॉन है। तो पहले क्या होगा? फर्स्ट ऑर्बिट, उसके बाद में क्या होगा? सेकेंड ऑर्बिट। तो सेकेंड ऑर्बिट को ही हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? बाहरी कक्ष बोलेंगे। और बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है?
1 है। तो इस हिसाब से आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी आउटर मोस्ट आपका कौन हो जाएगा, ऑर्बिट, यानी दूसरा ऑर्बिट हो जाएगा। दूसरा ऑर्बिट में कई इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो देखिए जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसको छोड़कर जो भी इलेक्ट्रॉन बचता है वो क्या कहलाता है, कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 हो गया। और इसका कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ये भी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो इसका कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा सब कोई। उसके बाद में हम लोग चलेंगे 4 नंबर पर, क्या होता है, बेरिलियम। बेरिलियम का संकेत क्या होता है, Be, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम लोग। क्या होता है, 1s2 होता है, फिर 2s2 होता है। अब देखिएगा ध्यान से, इसमें भी सेकेंड ऑर्बिट क्या कहलाएगा, यानी बाहरी कक्षा कहलाएगा। और बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2, और इसका कोर इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 2, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको बोलेंगे बाहरी कक्ष, ये हो गया, ये पहिला कक्ष हो गया, इसके ये दूसरा कक्ष हो गया, इसमें 2 कक्ष ही है। और 2 कक्ष में बाहरी कक्ष कौन कहलाएगा, दूसरा कक्ष कहलाएगा। दूसरा कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 2, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद में जो बचा है, इस पे जो इलेक्ट्रॉन है वो बचा है, वो क्या कहलाएगा, हमारा कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए कि हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, बोरन। बोरन, इसका संकेत क्या होता है, बोरन। बोरन के संकेत बी होता है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 5 होता है। अब ध्यान से देखिए, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 5 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखने चलेंगे, तो क्या होगा, 1s2 2s2, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, 2p1, यानी 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा। अब ध्यान से यहाँ पे ये बात को समझना है कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप जाइएगा बताने 1, लेकिन 1 नहीं होगा। देखिए ध्यान से, इसमें लास्ट ऑर्बिट कितना है, यानी फर्स्ट, इस एक का मतलब है कि प्रथम ऑर्बिट, यानी प्रथम कक्ष, यानी फर्स्ट ऑर्बिट। और इस मतलब ये यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, कहने का मतलब दूसरा ऑर्बिट में एस सबसेल है और पी सबसेल है। और दोनों दूसरा ऑर्बिट हमारा यहाँ पे क्या कहलाएगा, बाहरी, यानी बाहरी आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहलाएगा, यानी बाहरी कक्ष कहलाएगा। और इस बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो एस पर 2 है और पी पर कितना है, 1 है, यानी कुल मिलाकर कितना है इसका इलेक्ट्रॉन, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जो बचा है वो क्या हो जाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और इसका कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए पहले इसको इतना नोट कीजिए, उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, अब हम लोग चलेंगे कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे। तो कार्बन कितने नंबर पर होता है, कार्बन आपका 6 नंबर पर होता है, यानी कार्बन कितने नंबर पर होता है, 6 नंबर पर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p2 हो जाएगा। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, यानी ये दूसरा कक्ष में एस भी है और पी भी है, और एस पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है और पी पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 और 2 बाहरी कक्ष में कुल मिलाकर कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 4। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसका कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे समझिए, आप इसकी मतलब संरचना से भी समझ सकते हैं, कहने का मतलब इसके आकार से भी समझ सकते हैं। जैसे ये क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा परमाणु के नाभिक हो गया। और हम चूंकि जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे इसमें कै इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हमारा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। बाकी सब बचेगा, तो सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 8 रह सकता है। तो हमारा कितना बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है। तो सेकेंड है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, हमारा 4 रहेगा। तो इस तरह से हम लोग देखिए, और ये जो बाहरी ऑर्बिट है यही दूसरा ऑर्बिट है, और दूसरा बाहरी जो ऑर्बिट कहलाएगा ये दूसरा ऑर्बिट कहलाएगा। और इसी दूसरा ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए हम कहेंगे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा जो इलेक्ट्रॉन बचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसके बाद में देखिए हम लोग 7 नंबर में देखेंगे क्या होता है। तो 7 नंबर में देखिए ध्यान से, 7 नंबर में क्या होता है, तो 7 नंबर में आपका नाइट्रोजन होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के होता है 1s2 2s2 और 2p 2 और 2 4 और 3 7 हो गया। क्या हो गया, 7 हो गया। तो देखिए ध्यान से, इसका अगर हम बनाने चलते हैं, ये क्या हो गया आपका नाभिक हो गया।
और ये प्रथम कक्ष हो गया, और क्या हो जाएगा, ये दूसरा कक्ष हो जाएगा। अब देखिए प्रथम कक्ष में ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। सात में प्रथम, कहने का मतलब सात में से प्रथम में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। प्रथम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। जो बचेगा वो दूसरा कक्ष में जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दूसरा कक्ष में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 8। लेकिन 7 में कई गो बचा है, 5 गो, तब दूसरा कक्ष में कई गो इलेक्ट्रॉन रहेगा, 5 रहेगा। तो बाहरी कक्ष इसका कौन हो गया, दूसरा कक्ष। और दूसरा कक्ष में कई गो इलेक्ट्रॉन है, 5 गो, तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 5। और जो बचा है वो कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, उसके बाद हम लोग देखेंगे 8 नंबर पर क्या होता है। 8 नंबर पर होता है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2, 2s2 और 2p4 होता है। ध्यान से देखिए, जैसे इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ये परमाणु के नाभिक हो गया जिसको प्लस से डिनोट करते हैं, ये प्रथम कक्ष हो गया, और ये क्या हो गया, ये दूसरा कक्ष हो गया। प्रथम कक्ष में कई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2, और 8 में से 2 क्या हो गया, प्रथम कक्ष में हो गया। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें मैक्सिमम 6 गो इलेक्ट्रॉन रह सके, मतलब मैक्सिमम इसमें 8 गो इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन 6 गो बचा है, जो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा, इसमें हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 गो। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6। और इसका कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग देखेंगे, क्या 9 नंबर पर क्या होता है, फ्लोरीन। क्या होता है 9 नंबर पर, फ्लोरीन। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p5 होता है। तो इस तरह से इसका अगर हम संरचना बनाते हैं तो क्या होगा, प्रथम कक्ष, और ये क्या हो गया, दूसरा कक्ष। प्रथम कक्ष में कई इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। जो बचेगा 7 के 7 इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, इसमें आएगा 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इसका वैलेंस बाहर कक्षा में कितना हो गया, तो 7। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 7। और इसका कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे, अब आइए इधर देखते हैं हम लोग किसको, नियोन को। नियोन कितना होता है, 10 नंबर पर होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p6 होगा। क्या होगा, 2p6। और इसका संरचना बना के हम लोग देखेंगे, तो ये परमाणु के नाभिक हो गया जिसको प्लस से डिनोट करते हैं। ये प्रथम कक्ष हो गया, ये दूसरे कक्ष हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, प्रथम कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये 2 लेके संतुष्ट हो जाएगा। उसके बाद में बचेगा कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में रहेगा, ये दूसरा में रहेगा। तो इसमें कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 8 गो, जो कि 8 गो है। तो 8 इलेक्ट्रॉन को ये रख सकता है। तो अगर कहेगा कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बताइए, तो 8 हो जाएगा। और इसका कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो इसका कोर इलेक्ट्रॉन हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे किसको, उसके बाद हम लोग देखेंगे सोडियम को, जिसका संकेत होता है Na, 11 नंबर पर होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6। उसके बाद में 3s2 नहीं लिखे, 3s1 लिखेंगे, क्योंकि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 11 को इलेक्ट्रॉन है। और 11 के इलेक्ट्रॉन को बांटे तो 2, 4 और 6, 10 और 1, 11, 11 को इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पे समझने योग्य बात है कि अब देखिएगा ध्यान से, ये नाभिक हो गया, और ये क्या हो गया, प्रथम कक्ष, और ये क्या हो गया, दूसरा कक्ष। अब देखिएगा ध्यान से, ये 11 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन किस में रह जाएगा, प्रथम कक्ष में, और आपका 8 इलेक्ट्रॉन किस में रह जाएगा, इस कक्ष में। और 8 से ज्यादा इसमें हम नहीं रखेंगे, बाहरी कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं रखते, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसका मतलब है कि एक और तीसरा कक्षा भी इसमें आएगा। देखिए इसमें ये तीसरा ऑर्बिट को डिनोट कर रहा है, यानी इसमें तीसरा ऑर्बिट भी आएगा। और तीसरा ऑर्बिट में कई इलेक्ट्रॉन रहेगा, इस सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इस हिसाब से देखिए आपका 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो कहा जाएगा कि बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो बाहरी कक्ष में आपका कई इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसका कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, जो बचा है वो कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी कोर इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए ध्यान से सब कोई, उसके बाद देखिएगा हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम। 12 नंबर पर होता है मैग्नीशियम, जिसका संकेत क्या होता है, Mg होता है। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2 और 2p6, 10 वो इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद में लिखेंगे 3s2 लिखेंगे। अब देखिए ध्यान से, ये क्या हो गया, परमाणु के नाभिक हो गया, और इसके ये प्रथम कक्ष हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये क्या हो गया, तीसरा हो गया। ये क्या हो गया, तीसरा। तो प्रथम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 गो, और इसमें अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा।
कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो 8 को अदुगो कितना हो गया, 10 हो गया, लेकिन इसमें है कितना इलेक्ट्रॉन, 12। तो बचा कितना, तो 2। तो 2 किसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे यानी बाहरी कक्षा, देखिए बाहरी कक्षा यही ना तीसरा कक्षा है, देखिए ध्यान से यहाँ पे तीसरा कक्षा है, ये तो एक के मतलब प्रथम कक्षा, ये दूसरा कक्षा, ये भी दूसरा कक्षा में, ये दोनों सबसे लाएगा। लेकिन जो बचा है वो तीसरा सब, सॉरी तीसरा सेल में आ जाता है, ये तीसरा सेल यानी तीसरा ऑर्बिट में आ जाता है। और तीसरा ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2। और जो बचा है वो क्या कहलाता है, कोर इलेक्ट्रॉन। तो कोर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग समझ गए इस बात को। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं। आइए, कितना तक देख लिए हम लोग, मैग्नीशियम तक देख लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का नंबर क्या होता है, 13। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम लोग, क्या होता है 1s2 2s2 2p6। उसके बाद में क्या होगा यहाँ पे 3s2, कितना हो गया, 2 2 4 6 10 और 2 12। उसके बाद में हो जाएगा 3p1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3p1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका संरचना बनाते हैं, ये क्या हो गया, परमाणु के नाभिक हो गया, ये प्रथम कक्ष हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये क्या हो गया, तीसरा हो गया। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि पहले में अधिकतम 2 ही रह सकता है, दूसरका में 8 रह सकता है अधिकतम, दो पहला में 2 हो गया, दूसरका में 8 हो गया। अब जो बचा है वो किस में आएगा, तीसरा में आएगा। तो तीसरा में क्या बचा है, चूंकि यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन है, तो तीसरा में कितना हो जाएगा, तो 10 हो गया। तो इसमें कितना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। देखिए ध्यान से, तीसरका कक्ष में एस सबसेल भी है और पी सबसेल भी है, और तीसरका कक्ष के एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और पी सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कुल मिलाकर तीसरा कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यानी तीसरा, यानी इसी को बोलेंगे हम इसमें बाहरी कक्ष। और बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 3। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 3। और कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, जो बचा है 100 हो जाएगा, यानी कोर इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद में आगे देखिएगा, उसके बाद में हम लोग देखेंगे सिलिकॉन। सिलिकॉन एसआई कितना पर होता है, 14 पे। इसका वैलेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद में 3p2 हो जाएगा। अब देखिए इसका परमाणु संरचना, देखिए इसका ये क्या हो गया, नाभिक हो गया, ये प्रथम कक्ष हो गया, ये दूसरा कक्ष, और ये क्या हो जाएगा, तीसरा कक्ष। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसमें, और इसमें कितना हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। जो बचा है इसमें कितना हो जाएगा, 2 8 10, और ये इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें कितना हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 4, और कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10। तो इस तरह से हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं फास्फोरस 15 पर होता है, इसका संकेत होता है P। अब देखो ध्यान से देखना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s2 2s2 2p6, उसके बाद में 3s2, उसके बाद में 3p3 क्या हो जाएगा, 3p3। और इसका हम लोग संरचना देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, नाभिक हो गया, ये प्रथम कक्ष हो गया, ये दूसरा कक्ष हो गया, और ये क्या हो गया, तीसरा कक्ष हो गया। तो देखिए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2, और इसमें ज्यादा से ज्यादा कितना 8, और जो बचा है जो 100 इसमें आएगा। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन। तो वही जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहेगा वह क्या कहलाएगा, आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 5, और इसका कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग आगे इस बात को देखेंगे, इसके आगे कौन सा होता है, सोच के बताइए आप लोग कि क्या होता है इसके आगे। इसके आगे किसका नंबर है, तो सल्फर। सल्फर का नंबर होता है 16 नंबर पर, जिसका संकेत क्या होता है, एस। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 1s2, उसके बाद में 2s2 2p6, उसके बाद में 3s2, उसके बाद में 3p 16 पर होता है 3p4। अब देखिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, बाहरी कक्ष कौन है, ये तीसरा कक्ष है, बाहरी इसमें तीसरा कक्ष है, ये पहला कक्ष हो जाएगा। और ये दूसरा का, ये भी दूसरा का कक्ष है, दूसरा का कक्ष में 2 सबसे। अब यहाँ पे जो 3 डिनोट कर रहा है तीसरा का कक्ष, यानी सबसे बाहरी इसमें कौन सा कक्ष हो जाएगा, तीसरा का। और तीसरा का कक्ष के एस सबसेल में 2 और पी सबसेल में 4, यानी कुल मिलाकर तीसरा का यानी बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा, जो बचा है वो कथी हो जाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 16 तक देख लिए। अब हम लोग आगे देखेंगे 17 नंबर पर क्या होता है। तो 17 नंबर पर क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से समझिए।
17 नंबर पर होता है क्लोरीन। क्या होता है 17 नंबर पर? क्लोरीन होता है, जिसका संकेत Cl होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p क्या होगा 5 होगा। तो इसमें बताइए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इसका वैलेंस होगा 7 और इसका कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा 10। कितना होगा 10। अब ध्यान से देखिएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे क नंबर वाला 18 नंबर वाला। 18 नंबर पर कौन होता है? आर्गन, जिसको बोलते हैं, इसका संकेत होता है Ar। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2। इसका संरचना तो आप लोग बना लीजिएगा, प्रथम कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष। और इसमें इलेक्ट्रॉन आराम से आप बैठा सकते हैं कि प्रथम कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरा कक्ष में 8 होगा और जो बचेगा सो कोना कक्ष में जाएगा, तीसरा कक्ष में जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे। अब फिर हो गया 3p 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3p6 हो जाएगा। तो बताइए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका अगर हम संरचना बनाएंगे तो ये परमाणु के नाभिक हो गया, प्रथम कक्ष हो गया, दूसरा कक्ष हो गया और ये क्या हो जाएगा तीसरा कक्ष हो जाएगा। तो प्रथम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन 2 और तीसरा कक्ष, दूसरा कक्ष में कितना अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2 8 यानी दो कक्ष में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन रह गया 10 रह गया। जो बचेगा वो 8 के 8 किसमें आएगा? इसमें आएगा। तो आपसे पूछेगा कि आर्गन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो क्या जवाब देंगे हम 8। और उसके बाद में कोर इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होता है, तो क्या जवाब देंगे 10। उसके बाद में हम लोग देखेंगे, उसके बाद में हम लोग देखेंगे किसका। तो अब हम लोग संरचना आप अपने से बना लीजिएगा इस चीज को। अब हम लोग सीधे यहाँ पे लिख देते हैं कि पोटेशियम जो के होता है 19 नंबर पर, इसका संकेत क्या होता है के 1s2 2s2 2p6 3s2 और क्या होता है 3p6 और 4s1 होता है। क्या था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। देखिए ध्यान से, तो इसमें आप बताइए कि इसमें बाहरी कक्षा कौन हो जाएगा। तो इसमें देखिए बाहरी कक्षा यहाँ पे दिख रहा होगा चौथा, तो इसमें बाहरी कक्षा क्या हो जाएगा चौथा हो जाएगा। और चौथा कक्षा ये सब तीन हमारा ये अंदर वाला हो जाएगा। सबसे बाहरी क्या होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा हो जाएगा ये 4 नंबर ऑर्बिट। और 4 नंबर ऑर्बिट में इस सबसेल में कई इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। और इसका कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, जो बचा है सो इसका क्या हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन होगा। और इस तरह से हम लोग कैल्शियम के भी निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिख देते हैं कैल्शियम के, सॉरी कैल्शियम के तो हम लोग लिख चुके हैं पहले, लेकिन फिर भी यहाँ देख लीजिए कैल्शियम क्या नंबर पर होता है 20 नंबर पर। इसका संकेत Ca होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें बाहरी कक्षा में देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ बाहरी कक्षा कौन है चौथा नंबर कक्षा। और चौथा नंबर कक्षा में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा आपका, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसमें 2 है। यहाँ पे देखिए 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इसमें आपका 18 हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोग सीख लिए कि 1 से 20 तक तत्वों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन और उसका कोर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। बहुत ही इजी वे में हम लोग समझ गए। उसका संरचना भी देख लिए कि परमाणु के संरचना से भी हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग इस चीज से भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी हम लोग मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से भी निकाल सकते हैं और इसके संरचना के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग 1 से 20 तक सीखे। उसके बाद में हम जो आगे सीखेंगे वो अगला कक्षा में सीखेंगे। आगे के जो चीजें है वो अगला कक्षा में सीखेंगे। इसलिए अभी इतना ही रहने दीजिए और आगे के बात को हम लोग आगे अगले कक्षा में सीखेंगे। तो आपसे हम विदा चाहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।